और अब खबरें विस्तार से। रेलवे ठेकेदार विजय पांडे की गोली मारकर हत्या के आरोपी मनोज सरकार व उसके 3 सहयोगियों को जिला पुलिस ने धर दबोचा है। रेलवे ठेकेदार विजय पांडे की गत वर्ष 9 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में फरार आरोपी मनोज सरकार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, जिसे खड़गपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 जीवित कारतूस और 48 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने विस्तार से जानकारी दी। 1 लाख का इनामी अपराधी मनोज सरकार एवं उसका 3 सहयोगी का गिरफ्तारी हुआ है। मनोज सरकार अपने से एक गिरोह चला रहा था। इस गिरोह के द्वारा रेलवे का जो ठेकेदारी होता है उसमें बेसिकली चक्रधरपुर डिवीजन का, उसी में ठेकेदारों को धमकाता था और टेंडर मैनेजमेंट का काम करते थे। पूर्व में जो है उसके ऊपर काफ़ी केसेस है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण केस में एक जमशेदपुर में विजय पांडे नाम का रेलवे ठेकेदार का हत्या किया था। फिर चक्रधरपुर में बलराम सिंह नाम का ठेकेदार का मर्डर हुआ था। उड़ीसा का कियोंझर थाना में जो है उधर पटेल महतो नाम का व्यवसायी का हत्या में भी वांटेड है और सरायकेला में भी उसके खिलाफ रंगदारी का केसेस है। और जमशेदपुर में गोविंदपुर में संजीव सिंह नाम का व्यवसायी का हत्या किया था, उसमें भी वांटेड है। उसी तरह का जो है जो काफ़ी केसेस में उड़ीसा और झारखंड के विभिन्न जिलाओं में मनोज सरकार वांटेड था। इसके ऊपर 1 लाख इनाम भी था। इसका 3 सहयोगी, एक आधी और प्रधान, वो भी चक्रधरपुर और अन्य केसेस में भी वांटेड है। डोमिनिक सैमसन, वो भी गोविंदपुर का मर्डर केस में वांटेड है और उसका एक और सहयोगी, टोटल 3 सहयोगियों के साथ पकड़ा गया है। चोरी की घटनाओं की शहर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। हालांकि जिला पुलिस इस संबंध में गिरफ्तारियां भी कर रही है। वहीं सीताराम डेरा स्थित एक बेकरी का ताला तोड़कर चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने नकद के साथ 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। डीएसपी केएन मिश्रा ने बताया कि सीताराम डेरा स्थित एक बेकरी का ताला तोड़कर करीब 50,000 नकद चुराने की घटना हुई थी। इस संबंध में आनंद राव और किशन साहू को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। उनके पास से 36,500 नकद बरामद हुए हैं। उसमें 23-24 की रात में दुकान का ताला तोड़ करके कैश काउंटर सहित लगभग 50,000 रुपया नकद की चोरी हुई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है। आनंद राव उर्फ कुट्टी, किशन साहू उर्फ गेंदू तथा किशन राव, जिसमें से आनंद राव उर्फ कुट्टी तथा किशन साहू उर्फ गेंदू की गिरफ्तारी हो चुकी है और किशन राव की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में चोरी गया कुल 36,500 रुपया नकद एवं कैश काउंटर बरामद किया गया है। जिला पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बागबेड़ा के घर में छापामारी कर 7 किलोग्राम गांजे के अलावा 64,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। डीएसपी विमल कुमार ने बताया कि गांजे की तस्करी की गुप्त सूचना के बाद बागबेड़ा गुदरी मार्केट स्थित वीरेंद्र गुप्ता के आवास पर छापामारी की गई, जहां से 7 किलोग्राम गांजा और 64,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एक युवक भीम गुप्ता को हिरासत में भी लिया गया है। उसके बाद छापामारी की गई, जिसमें उसके पास से 7 केजी गांजा बरामद हुआ है और जो है वो 64,000 नकद भी उसके पास से बरामद हुआ है। यह इस पर स्पष्ट वो नहीं बताया है, अभी पूरे जांच उस पर किया जा रहा है। जिस लोगों का नाम आएगा इंट्रोगेशन में, जो भी बातें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग इसके कोई अगर गिरोह या रैकेट चल रहा है इस पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अदालती आदेश के बावजूद सुरक्षा कर्मियों या फिर मजदूरों का सड़क पर उतरना न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आज एक विडंबना हो गई है। इसी विषय में न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर सुरक्षा कर्मी संघ के बैनर तले विभिन्न कंपनियों में कार्यरत ग्रुप 4 के सुरक्षा कर्मियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। नहीं चलेगी, मजदूरी देना होगा।
विभिन्न कंपनियों में तैनात ग्रुप 4 के सुरक्षा कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कर रहे सुरक्षा कर्मी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह ने कहा कि उनकी लंबित मांगों को न तो डीएलसी सुन रहे हैं और न सरकार के कान में जू रेंग रही है, इसलिए अब आंदोलन ही उनके लिए एकमात्र विकल्प बचा है। फिलहाल विभिन्न कंपनियों पर ड्यूटी बजाने वाले सुरक्षा कर्मियों को प्रतिदिन 232 रुपए के हिसाब से वेतन मिलते हैं। मिनिमम एक जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर का मिनिमम वेज है वो देना चाहिए, जो कि ग्रुप 4 सिक्योरिटी प्रबंधन नहीं दे रहा। उस लेके हम लोग 1 साल डीएलसी के यहाँ जूता रख रहे और डीएलसी के यहाँ 50 बार डेट पड़ा, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट लेबर का शोषण करने के लिए बैठा हुआ है। अंत में हम लोग डीसी साहब से उम्मीद लगा के बोले कि आज यहाँ गुहार लगाना है। हम लोग 2-3 बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, उन्होंने लेटर भी दिया लेबर कमिश्नर को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और प्रबंधन ताल ठोक के बोलती है कि जहाँ जाना है जाओ, और हम 232 रुपया मात्र आज दे रही है, जबकि ग्रुप 4 का जो ये एजेंसी जो चल रहा है वो टाटा कॉमिन्स, ब्लू स्पेस, ये देखिए टीसीएस बिल्डिंग, जितने भी बड़े, एक गार्ड पर 15,000 रुपया महीना लेता है और 232 रुपया मात्र देता है। उसके बावजूद जब मन हुआ तब उसको निकाल के भगा देना, जब मन हुआ बैठा देना, मतलब एकदम अंधा कानून जिसको बोलते हैं वही कायम करके रखा। और डीएलसी जो बैठा हुआ है यहाँ पर रेलस 2। सरकार द्वारा नोटबंदी के फरमान जारी होने के बाद लगातार देश के विभिन्न स्थानों पर इसकी सफलता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। पता नहीं नोटबंदी का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। वहीं बुधवार को नोटबंदी वापस लेने और सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन वापस लो, नोटबंदी वापस लो, नोटबंदी नहीं चलेगी, नोटबंदी लाया है, काला जाल बिछाया है। जिला मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना में बैठे राजद कार्यकर्ताओं का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पूंजीपतियों को नहीं बल्कि गरीब और निचले तबके के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। ये जो नोटबंदी का कार्यक्रम लागू किया गया, तो इससे इस देश के आम जनों की परेशानी काफी बढ़ गई। जो बड़े इजारेदार हैं, जो बड़े पूंजी घरानों के लोग हैं, उनको तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के किसान इस बार फसल अच्छा पैदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनको मुनाफा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 50% मुनाफा घट गया। दिहाड़ी मजदूर जो काम करने वाले थे उनकी संख्या घट रही है और उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस देश में 95 करोड़ लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। अब उनको डिजिटल पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह एक अदूरदर्शी कदम है। गोएबल्स जो हिटलर का प्रचारक था, उसका कहना था कि 100 बार झूठ बोलने से भी वह बात सच हो जाती है। कुछ इसी तरह का कार्य मोदी सरकार और यहाँ रघुवर सरकार के लोग